कहा जाता है मोंटगोमरी एलाबामा के इस कॉलेज में 3 से 5 बूथ हैं, लेकिन सबसे फेमस है द रेड लेडी, जो कि इस कॉलेज के परेड हॉल में रहती है। फिर आता है यहाँ की लाइब्रेरी का घोस्ट फ्रैंक, जो कि लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पे रहता है। यहाँ काफी और भूत भी हैं, लेकिन उनके ऐसा कोई नाम नहीं है, और कहा जाता है कि वो कैंपस में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। इवन एक घोस्ट तो ऐसा भी है जो कि कॉलेज के साथ मूव हुआ जब कॉलेज को टस्कीगी से मोंटगोमरी शिफ्ट किया गया, और वो यहाँ के फ्लावर्स हॉल में रहता है। और एटलीस्ट एक ऐसा घोस्ट है जो कि कैंपस के आउटर एरियाज में रहना ज्यादा पसंद करता है, स्पेशली अराउंड द ग्रीन साइड। हमारे पास कुछ हद तक डिटेल्स रेड लेडी की, लेकिन बाकी भूतों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात जरूर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो का मेन फोकस रहेगा रेड लेडी पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। तो यार चलो शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी के साथ, जिसका नाम है रेड लेडी ऑफ द हंटिंगटन कॉलेज। माना जाता है रेड लेडी के बिहेवियर में पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा चेंजेस आए। जो लेडी पहले एकदम शांत और फ्रेंडली हुआ करती थी और हॉल में एकदम चुपचाप बस इधर उधर घूमा करती थी, वो आजकल काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है और लोगों को डराया करती है। इस कहानी की शुरुआत हुई 1854 में, जब हंटिंगटन कॉलेज को फर्स्ट टाइम टस्कीगी में एस्टेब्लिश किया गया और इसे नाम दिया गया टस्कीगी विमेंस कॉलेज। फिर एक रात जब सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई क्योंकि सोने का टाइम हो चला, तो रेजिडेंस हॉल के टॉप फ्लोर पर रहने वाली लड़कियों ने देखा कि उनके कमरे के गेट के पास वाले गैप से एक रेड लाइट ग्लो कर रही थी। उन्होंने वो गेट थोड़ा सा खोला और बाहर झांककर देखा। तब उन्होंने देखा वहां पर एक लेडी थी। उसने काफी सुंदर सा रेड गाउन पहन रखा था और उसके हाथ में एक रेड कलर का लाइट अम्ब्रेला था, जिसे मोस्टली धूप से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो लेडी डॉर्मेटोरी में बस इधर उधर मूव किए जा रही और उसकी इमेज इतनी ज्यादा लाइट थी कि बाकी लड़कियां उसके आर पार भी देख पा रही। वो लेडी बिल्कुल सामने देखकर बस चले जा रही थी। उसकी हॉलवे में ये पेट्रोलियम डे लाइट तक चली और फिर उसने वहां का मेन गेट खोला और वहां से बाहर चली। उस रात के बाद से वहां की स्टूडेंट्स को हमेशा इस बात का डर लगा रहता कि वो लेडी रात में वापस दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उस रात के बाद वो लेडी कभी दोबारा नहीं दिखाई। कोई नहीं समझ पाया कि वो कौन थी और आखिर उस रात क्यों दिखाई दी थी। फिर 1910 में कैंपस को मोंटगोमरी शिफ्ट कर दिया और रेड लेडी और जिस बिल्डिंग को उसने हॉन्टेड किया वो अब बीते कल की बात है। लेकिन फिर इस कॉलेज में एक नई स्टूडेंट आई जिसको कुछ लोग मार्था और कुछ लोग मार्गरेट बुलाया करते। मार्था का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ और वो एक रिच फैमिली को बिलोंग करती थी, लेकिन वहीं उसके माता पिता असल में एलाबामा को बिलोंग करते थे और वो लोग न्यूयॉर्क कुछ टाइम बाद शिफ्ट हुए थे। उसके पिता की अंतिम इच्छा थी कि उसकी आगे की पढ़ाई वहीं पर हो जहां पर उसकी मॉम ने की थी, जो कि उनके टाइम पर असल में टस्कीगी विमेंस कॉलेज था। मार्था न्यूयॉर्क के अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसने वो कॉलेज ज्वाइन किया और उसे लगा कि शायद उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं। मार्था के कैंपस में आते ही बाकी स्टूडेंट्स को उसके बारे में ये बात तो पता चल ही गई कि उसे रेड कलर से कुछ ज्यादा ही लगाव था। उसकी क्लोथिंग्स, एसेसरीज, बेडशीट्स, यहाँ तक कि उसका रग सब कुछ रेड कलर के थे। लड़कियों ने उससे ये बात पूछी
कि आखिर उसे रेड कलर से इतना ज्यादा लगाव क्यों है, लेकिन उसने कभी उन सबके इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और हर बार उन्हें बस इग्नोर किया। मार्था हमेशा बाकी सबसे अलग और एकदम अकेली बैठा करती। वो अपनी रूममेट से भी काफी रेयरली बात किया करती थी। जब बाकी लड़कियां उसकी तरफ दोस्ती का हाथ लेकर आती क्योंकि वो नई थी, इवन तब भी वो वहां पर बस चुपचाप खड़ी रहती। उसके इस अनफ्रेंडली बिहेवियर के कारण बाकी लड़कियों ने उसके पास आना बंद कर दिया। लेकिन असल बात तो ये थी कि बाकी लड़कियां उसके पास सिर्फ इसलिए आती थी क्योंकि उन लोगों को उसका रेड कलर का प्रेयर रग देखना होता था, जो कि वो टर्की से लाई थी। और फिर वो छोटे छोटे ह्यूमन शेप के टॉयज जो कि रेड कलर के थे और उसने अपनी बुक शेल्फ पर रख रखे थे। मार्था एलेबामा को अपना घर नहीं मान पाई थी। दिल से न्यूयॉर्क ही उसका घर था। वो काफी शाय थी, लेकिन वो काफी अमीर भी थी और इसी कारण कुछ लोग उसकी शायनेस को उसका घमंड समझते थे। मार्था की रूममेट उसके सैड और अनफ्रेंडली बिहेवियर को ज्यादा टाइम तक नहीं सह पाई और उसने हाउस मदर से अपना रूम बदलवाने को कहा। हाउस मदर ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। लेकिन फिर अगली रूममेट भी मार्था के इस बिहेवियर से काफी जल्दी इरिटेट हो गई और केवल एक हफ्ते में ही उसने अपना रूम बदल लिया। ये चीज काफी लंबे समय तक चलती रही। एक के बाद एक लड़की मार्था को छोड़कर जाती जा रही। ऐसा कहना था कि मार्था ने उस रूम को डिप्रेस्ड फीलिंग से इतना ज्यादा भर दिया था कि कोई लड़की वहां पर नहीं रहना चाहती। फिर लास्ट में डॉर्मेटोरी की प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि वो मार्था के साथ रहेगी। वो अपने फ्रेंडली बिहेवियर के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर थी और सबसे इजीली घुल मिल जाया करती थी और उनसे दोस्ती बनाए रखती थी। उसने काफी कोशिशें की मार्था से दोस्ती करने, लेकिन उसके इन एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं हुआ। मार्था काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। वो किसी से बात नहीं किया करती। वो प्रेसिडेंट के वहां रहने से भी काफी गुस्से में रहती थी और उसे हमेशा इग्नोर किया करती थी। जब उस लड़की के सारे एफर्ट्स फेल कर गए और उसे लगने लगा कि वो भी मार्था की ही तरह काफी मायूस और डिप्रेस होती जा रही है, तो उसने भी अपना सामान बांधा और रूम छोड़ने का डिसाइड किया। वो रूम से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी मार्था रूम में एंटर हुई, जिसे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट भी उसे छोड़कर जाने वाली है। वो उस पर चिल्लाकर जोर से बोली कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह ही निकली जो उसे नहीं झेल पाई। उसने कहा कि उसे लगने लगा था कि वो असल में उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन वो भी बाकियों की तरह ही उससे सिर्फ नफरत करती है। मार्था ने तुरंत प्रेसिडेंट को अपना सामान बांधकर वहां से जाने को कहा और जाते जाते उसने प्रेसिडेंट को एक वार्निंग भी दी कि वो जिंदगी भर इस बात का अफसोस करेगी कि आखिर वो ये रूम छोड़कर क्यों गई। मार्था की इन बातों से प्रेसिडेंट परेशान थी, लेकिन वो अपनी बाकी एक्टिविटीज में इतना ज्यादा बिजी रहती थी कि कुछ टाइम बाद ही वो मार्था की इन बातों को भूल गई। मार्था काफी ज्यादा दुखी और अकेली हो चुकी क्योंकि जिसे उसने अपना इकलौता दोस्त माना वो भी उसे अकेला छोड़कर चली गई। तो उसने एक आदत बना ली। वो दूसरे रूम्स में जाया करती जहाँ पर काफी लड़कियां मौजूद होती और वो उनके पास जाकर वहां पर बस चुपचाप खड़ी हो जाती। लेकिन उसकी मौजूदगी से ही बाकी लड़कियों को काफी स्ट्रेंज और सैड सी फीलिंग आती, तो वो लड़कियां कोई ना कोई बहाने बनाकर वहां से निकल जाया करती और मार्था को पीछे अकेला छोड़ जाती। मार्था को काफी बुरा लगने लगा। उस जगह पर हर कोई था, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं था। तो वो अपने कमरे में जाती, चद्दर ओढ़ती और बस ये सोचा करती
कि शायद वो इस दुनिया को बिलोंग नहीं करती और उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मार्था की हालत और बिगड़ती जा रही थी। लाइट्स ऑफ होने के बाद वो डॉर्मेटोरीज में इधर उधर घूमा करती, चुपचाप एकदम अकेले बाकी लड़कियों को देखा करती और उनके डोर ओपन करके उन्हें घूरा करती। रात के अंधेरे में ये सब करना उसकी एक आदत बन चुकी थी, जिससे बाकी लड़कियां काफी डरा करती। मार्था अपने होशो आवाज में नहीं थी। उसे नहीं पता था कि वो ये सब क्या कर रही है और क्यों कर रही है। फिर एक इवनिंग मार्था अपनी किसी भी क्लासेस में दिखाई नहीं थी और ना ही किसी ने उसे दिन की कोई सी भी मील्स में देखा। इस बात से परेशान डॉर्मेटोरी की प्रेसिडेंट उसे चेक करने उसके रूम तक गई, जो कि परेड हॉल में 4th फ्लोर पर एक आइसोलेटेड कॉरिडोर में था। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि मार्था के रूम से एक रेड लाइट ग्लो कर रही थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई तो वो चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज सुनकर बाकी लड़कियां भी वहां पर आई और तब उन्होंने देखा कि मार्था ने एक रेड रोब पहन रखी थी और वो रेड कलर की बेडशीट में लिपटी हुई थी। उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी बॉडी खून में लथपथ थी और उसने अपनी हाथ की नस काट कर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से ही मार्था की आत्मा परेड हॉल के 4th फ्लोर पर रहती है और स्टूडेंट्स ने भी काफी बार क्लेम किया है कि 4th फ्लोर पर उन्होंने एक लेडी को देखा जो कि पूरी रेड ड्रेस में थी और कई बार देखा। वो लेडी वहां की वॉल्स के आर पार चली जाती है और उसकी पूरी बॉडी से एक रेड कलर की लाइट ग्लो करती है और ये सारी एक्टिविटीज उस दिन काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं जिस दिन मार्था ने सुसाइड की थी। और इवन उस दिन तो उसके कमरे से भी वो रेड लाइट ग्लो करती है। कहा जाता है हंटिंगटन कॉलेज के परेड हॉल में आज भी रेड लेडी रहती है। अब उस डॉर्मेटोरी को वहां से हटा दिया गया और उस जगह को कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी बना दिया गया। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाए, जैसे कि आखिर मार्था ऐसी जगह पे रुकना क्यों पसंद करेगी जहाँ पर उसे सिर्फ दुख और निराशा मिले। काफी लोगों का मानना है कि वो वहां पर इसलिए रहती है ताकि वो दूसरे स्टूडेंट्स को वार्न कर पाए कि उन्हें इस कॉलेज में किस टाइप का गलत बर्ताव और रिजेक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स द्वारा। और वहीं बाकी लोग ये भी मानते हैं कि टस्कीगी में पहली बार जब उस रेड लेडी को देखा गया था तो वो एक इशारा थी मार्था के इस कॉलेज में आने का और इस बात का कि इस कॉलेज में ऐसी चीजें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। शायद हम कभी ना बता पाए कि रेड लेडी के दिखाई देने के पीछे ही असल सच्चाई क्या है, लेकिन ये बातें हंटिंगटन कॉलेज के स्टूडेंट्स पर उसके प्रभाव को कम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हंटिंगटन कॉलेज के पास इस कहानी को सच बताने के लिए कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उस स्टेट में रेड लेडी आज भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग्स। रेड लेडी का रिटर्न रिकॉर्ड आज तक सिर्फ एक बुक में लिखा गया है जिसका नाम है 13 एलबामा घोस्ट्स एंड जेफरी, जिसे लिखा है कैथरीन टकर विंडम और मार्गरेट विलीस पिजन। कैथरीन हंटिंगटन कॉलेज की ग्रेजुएट थी ओपियम 1939 और वहीं मार्गरेट 1924 से 1971 तक उस कॉलेज की इंग्लिश प्रोफेसर थी। रेड लेडी के अलावा वहां पर एक जवान लड़के का भी भूत दिखाई देता है जिसने 1970s में कॉलेज ग्रीन में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी। स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि कॉलेज ग्रीन में उन्हें काफी अजीब फीलिंग आती है, कोई तो उनके कपड़े और बाल खींचा करता है।
और फिर इस कॉलेज का एक और पॉपुलर घोस्ट है, फ्रैंक द लाइब्रेरी घोस्ट। ये यहाँ का सबसे मिस्टीरियस घोस्ट है क्योंकि इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है। स्टूडेंट्स का कहना है कि लाइब्रेरी में बुक शेल्फ्स के नीचे से उन्हें किसी का पैर जरा सा बाहर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वो लोग पीछे जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वहीं फिर एरिक किडवेल, जो कि यहाँ की लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे और यहाँ पर 35 साल काम कर चुके हैं, उनका भी कहना है कि उनके अंडर काम कर रहे फैकल्टी मेंबर्स हमेशा उनसे कंप्लेन किया करते थे कि जिन दरवाजों को वो कुछ देर पहले लॉक करके आए थे वो उन्हें खुले हुए मिले और वो दरवाजे सॉलिड ओक के बने हुए, तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो हवा से खुल गए। कहा जाता है फ्रैंक मोस्ट ऑफ द टाइम 4th फ्लोर के लाइब्रेरी रूम में ही रहता है और इसी वजह से बाकी स्टूडेंट्स वहां पर जाने से डरते हैं क्योंकि वहां पर किताबें शेल्फ से अपने आप नीचे गिरने लगती हैं। कहा जाता है फ्रैंक एक काफी फ्रेंडली घोस्ट है, लेकिन एक फ्रेंडली घोस्ट भी लोगों को डराने के लिए काफी है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं यार। और अगर आप लोग रेड लेडी को देखना चाहते हैं तो प्रेट हॉल इज द प्लेस। और बिल्डिंग मेन कैंपस के बीचों बीच फ्लावर्स हॉल के पास है। और अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।